नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासविकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो अभी हम लोग बहुत ही सुंदर ऊर्जा व्रत श्रीमती राधा रानी, वो ऊर्जेश्वरी है, देवी है। ऊर्जा, समस्त भक्ति करने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, एक शक्ति चाहिए। ऊर्जा 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 शक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। ऊर्जेश्वरी है। ऊर्जेश, समस्त ब्रह्मांडों की, समस्त ऊर्जाओं की ईश्वरी है श्रीमती राधिका ठाकुरानी, श्रीमती राधा रानी। राधा रानी भगवान कृष्ण दामोदर हैं, तो श्रीमती राधा रानी दामोदरी हैं। दामोदरी हैं। दामोदर भगवान की प्रिया हैं। प्रिया हैं। प्रिया हैं। बिना श्रीमती दामोदरी की कृपा के श्री दामोदर जी प्रसन्न नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और ये ऊर्जा व्रत, कार्तिक का व्रत, ये ऊर्जेश्वरी देवी को, श्रीमती राधा रानी को अतीव प्रसन्न करने वाला है, अतीव प्रसन्न करने वाला है। ये बहुत स्पेशल व्रत है, बहुत स्पेशल व्रत है। और भाग्यवान जन है हम सब कि हम सब इस सुंदर ब्रह्मा गौड़ी मध्वा संप्रदाय में हम लोगों को दाखिला हुए हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु, चढ़ गोस्वामी और हमारे श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु और इतने सारे प्रेमी भक्तों लोगों का संगति हम सब को प्राप्ति हुए है। और हम सब उनसे किस प्रकार से हम कार्तिक व्रतों का संचालन करेंगे, कैसी हमारी मनोभावना होंगे, कैसी हमारी पूजा पद्धतियां होंगे, और किस प्रकार से हम नाम जप को संचालित करेंगे, सब कुछ को हमें बहुत प्रामाणिक तरीके से, बहुत ही भक्तिमय और बहुत ही प्रेममय तरीके से हम लोगों को सब कुछ करना सिखा रहे हैं। हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य जन, वैष्णव जन हमको सिखा रहे हैं, और हम उनकी कृपा से हम कर पा रहे हैं। वी आर एबल टू डू दिस। हम इसको कर पाने में सामर्थ्यता हमारे अंदर वो ला रहे हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यवान। हाथ पकड़ के वैष्णव लोग हमें आगे खींचे चले जा रहे हैं कृष्ण की ओर, है ना। तो हम लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। बहुत बड़ी कृपा हुई है हम सबों पे, बहुत बड़ी कृपा हुई है, बहुत भाग्यवान है। तो दामोदर भगवान दिवाली के दिन अपने शरारतों के कारण अभी दामोदर नहीं हुए हैं, अभी दामोदर हुए नहीं हैं,
अभी दामोदर होने वाले हैं। अभी तो कृष्ण है, छोटा लाला है, कृष्ण है, छोटा लाला है, अभी दामोदर हुए नहीं, दामोदर हो जाएंगे। जैसा कार्य वैसा नाम, नाम पड़ जाएगा भगवान का, नाम पड़ जाएगा। तो सुंदर आज लीला हुई है दिवाली के दिन। यशोदा मैया कृष्ण को महत्व क्या हुए कि यशोदा मैया ने कृष्ण के लिए माखन मथना शुरू किया है और कृष्ण आ गए हैं। यशोदा मैया शरीर से कृष्ण की सेवा कर रही थी, यशोदा मैया मन से कृष्ण का चिंतन कर रही थी, यशोदा मैया वाणियों से कृष्ण की गीत गा रही थी। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोपी पराण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान। ऐसे यशोदा मैया वाणी से कृष्ण के गीत गाती है, मनों से कृष्ण के बारे में सोचते हो, मेरा कृष्ण मेरा लाला कितना सुंदर है, कितनी इसकी चंचलता से भरी इसकी आंखें हैं, इसकी होठों में लाल लाल बिंब फल के समान इसके होठ है, कितनी प्यारी सी मुस्कान है, इतने सुंदर गुलाबी गुलाबी से कृष्ण के गाल है। उससे सभी गोपियां कृष्ण को पकड़ लेती हैं, वो चुम्बन करती, यशोदा में चुम्बन करती, तो चुम्बन करने से और लाल लाल हो जाता कृष्ण के गाल। कृष्ण के कुंचित केस है, घुंघराले केस है और थोड़ी सी कृष्ण गोलू मोलते है ना, खाते। यशोदा मैया बहुत प्यार से दूध माखन खिलाती है, गोपी जन खिलाती है। तो फिर बहुत मतलब बढ़िया चिंतन कर रही है कृष्ण के रूपों का। और कृष्ण ऐसे नंगू पंगू से रहते हैं भगवान, और कमर में यशोदा मैया ने करधन घुंघरू वाली पहना दी है और जूड़ा बना दिया है, कुंचित केस है, घुंघराले केस है, जूड़ा बना दिया है, पाँव में नूपुर पहने भगवान और गले में माला पहनी हुई है, सुंदर मोती की माला, और बहुत सुंदर लगते हैं, है ना। हाथों में कड़ी पहनाए हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। उसी रूप को याद कीजिए, वही रूप हमारे हृदय में बसे, जिस रूप में हमारे वृंदावन में यशोदा मैया कितनी सुंदर है। और यशोदा मैया जो दामोदर जी है कितने सुंदर, कितने ही सुंदर है, इतने ही सुंदर है ना। बहुत सारे मंदिरों का मैं दर्शन करता हूँ अलग अलग जगहों पर, सारे मंदिरों के, लेकिन हमारे जो वृंदावन मंदिर के जो यशोदा दामोदर है उनका कोई तोड़ नहीं है, वो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है। यशोदा मैया और दामोदर भगवान बहुत सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो वही, और हमारे हम जो दामोदर जी की जो फोटो प्रभुपाद जी शिष्य लोगों ने बनाई, जो हमारे अल्टर पे होती है यशोदा दामोदर, तो बिल्कुल इतने सुंदर है वो। तो वही छवि हमारे हृदय में बसाएंगे। यशोदा मैया याद कर रही है अपने लड़के को, लड़का कितना सुंदर है, इतना ही सुंदर है, दिव्य बालक है, बहुत सुंदर। यशोदा मैया अति प्रसन्न, मन में बड़ी प्रसन्नता है यशोदा मैया की, बहुत प्रसन्नता है, बहुत ही खुश हो रही है, बहुत प्रसन्नता आ रही है। तो कृष्ण आ गए। जब कोई जीव मन से, वाणी से, कर्म से कृष्ण की सेवा में लगता है तो कृष्ण तुरंत आ जाते हैं, देर नहीं करते। पूरा अगर कोई अपने मन को, वाणी को और अपने शरीर को कृष्ण में नियोजित कर दिया तो कृष्ण प्राप्ति में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। हम लोग को देर क्यों लगती है? क्योंकि हमारा मन, वाणी, शरीर कहीं न कृष्ण में थोड़ा लगाते हैं हम, कि कहीं और बहुत कुछ कृष्ण के बिना भी लगा देते हैं, इसलिए कृष्ण में दूर हो। यशोदा मैया का सब कुछ लगा हुआ था, इसलिए कृष्ण तुरंत आ गए, मतनी को रोक दिया। और यशोदा मैया को अच्छा भी लगा, वो मेरे लड़के के हाथों में शक्ति आ रही है, मेरा लड़का जब बड़ा हो रहा है और रोक पा रहा है। तो यशोदा मैया अपना दूध पिलाने लगी और दिव्य प्रतिस्पर्धा चली एक दूसरे को आनंद देने की। और इधर पद्मगंधा गायों का दूध, वो सोचा गया तो कृष्ण पिएंगे नहीं तो अपने जीवन का क्या ही लाभ है। और दूध जलने लगी तो यशोदा मैया दूध को बचाने गई तो कृष्ण ने सोचे कृष्ण को बहुत अपमान अनुभव हो गया। कृष्ण बोले, अरे मैं वैकुंठ छोड़ के आ गया इधर, और
इधर यशोदा मैया ने कुछ भी हमको वैल्यू नहीं दिया। यशोदा मैया वो एक ऐसी में जुल्म ढा रही है मेरी माता मेरे ऊपर, देखो जरा कितनी निर्दयी हो गई है। और अभी अपने बच्चे का ख्याल ही नहीं है इसको, अपने बच्चे का पेट ही नहीं भरी, और बच्चे से ज्यादा प्यारा इसको दूध हो गया थोड़ा सा, थोड़े से दूध के लिए मुझको बैठा दिया जमीन पे और चली गई दूध को बचाने के लिए। इतना गुस्सा कृष्ण करने लगे और कृष्ण के होठ दांतों से दबा रहे हैं और आंख लाल हो गए हैं, गर्म सांसें चल रही हैं और हाथ एकदम मुट्ठी बांध रहे हैं गुस्से के मारे और पाँव भारी कर रहे हैं, जमीन पे रख रहे हैं, बोलने सोच रहे हैं कि प्रलय कर दूं क्या, अभी इतना तो गुस्सा आ रहा है मुझे, अभी प्रलय कर दूं क्या। फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभी मेरी मैया ही है तो ठीक है, कुछ तो नुकसान करूंगा इनका, क्योंकि मेरा दिमाग खराब कर दिया इन्होंने, है ना। तो कृष्ण ने सोचा कि ठीक है कुछ नुकसान कर देते हैं, तो वो मटकी वटकी फोड़ दी और फिर भाग गए। और फिर सारे बाहर भी सोचे, अभी भी गुस्सा में कम नहीं हुआ था गुस्सा, तो भाग क्यों, क्योंकि थोड़ा डर भी लगा था उनको, कब आएगी तो मारेगी, फिर पकड़ लेगी, तो भाग गए। तो भगवान को दुख हुआ, उनको लगा कि मेरा बहुत बड़ा बेइज्जती हो गया, इंसल्ट कर दिया माता ने, ध्यान नहीं दिया। कृष्ण को तो पूरा वो चाहिए 100% टच, कृष्ण के लिए सब अटेंशन दे पूरा पूरा, और किसी चीज को महत्व ना दे। तो कृष्ण हम सबसे यही इच्छा करता, अपेक्षा, कृष्ण की एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हम सबों से कि हम हमारे जीवनों में पूरा पूरा कृष्ण को ही महत्व दे और किसी दूसरी चीज को महत्व ना दे, है ना। कृष्ण को बुरा लगता है। तो दुख भी हुआ माने कृष्ण की मैया ने मेरे से ज्यादा महत्व दूध को दे दिया। ऐसा नहीं था, मैया तो कृष्ण के लिए दूध उतारने गई थी कि दूध अगर जल जाएगा, मेरा दूध तो मेरे सीने में ही रहेगा और कृष्ण कभी भी पी सकता है, दूध जल जाएगा तो फिर अभी नुकसान हो जाएगा, कैसे कृष्ण पिएगा खुद, तो फिर इसीलिए बचाने गई थी। और ऐसा नहीं था कि यशोदा मैया को कृष्ण से ज्यादा किसी और दूसरे वस्तु में आ सकती है, वो था नहीं, पूरा पूरा कृष्ण में है यशोदा मैया। तो कृष्ण बाहर भी गुस्सा में ही थे, पूरा शांत हुआ नहीं था। तो कृष्ण ने क्या किया, अभी बंदरों को खिलाना शुरू किया सारे, वो राम जी के जो राम रावण युद्ध में जो वानर सहायता की तो वही लोग थे। तो फिर भगवान ने उस समय ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, तो बोले कि इस बार आओ वानर राज, तुम लोग आ जाओ, तुम लोग को मैं खिलाता हूँ, पेट भर के माखन खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे वानर झुंड के झुंड आ गए, पूरे नंद बाबा के आंगन में बैठ गए। हम देखते हैं ना अभी भी ब्रज में आप केले वाले लोग खिलाते हैं ना, वानरों के केले खिलाते हैं, लेके जाते हैं, आप देखिए एक गाड़ी भर के केला लेके जाइए और खोल दीजिए बस, और सब पता नहीं कहाँ से, कोई फोन नहीं होता उनके पास, कुछ नहीं होता, पता नहीं सारे वानर कैसे कैसे आवाज निकालते हैं, अपने पूरे ग्रुप वालों को बुला लेंगे झुंड का झुंड, और पूरा केला वाला सब आपकी कैसे कैसे खाते वानर, आपने देखा होगा इसको ब्रज में खिलाते हुए, है ना। ऐसे पूरा झुंड का झुंड बंदर लोगों ने आके पूरा उत्पात मचा दिया, पूरा माखन सब खा रहे इधर, और यशोदा मैया का आंगन पूरा भर गया बंदरों से। और सरदार बैठा हुआ बीच में, बानरों का सरदार ही कृष्ण हमारे। यशोदा मैया आई, देखी, तो एक्चुअली यहाँ पे एक बात है कि कृष्ण ने यहाँ पे दुख माना, कृष्ण को गुस्सा भी हुआ, क्रोध आया, और कृष्ण को भय भी लगा। ये तीनों भौतिक दुर्गुण है ये दुर्गुण है। और कृष्ण ने अपनी गलती की और मार न खाए, मतलब छिपने भी लगे, छिपा गलती किया, गलती से छिपने में भाग गए, कृष्ण भाग गए। एक तरह से दोष है ये, लेकिन भगवान जब करे तो दोष नहीं होता है, भगवान जब करे तो ये दिव्य बन जाता है। भगवान ने दुख को धन्य किया, भगवान एक्चुअली अध्यात्म जब में कोई दुख है नहीं, तो दुख भी ये आध्यात्मिक बन गया, परम आनंद हो गया, कृष्ण के पास आ गए, दुख को आनंद हुआ। क्रोध धन्य हो गया, क्रोध को भगवान ने सेवा में लगाया, है ना। क्रोध भी भगवान के मुखों पे आके, होठों पे आके धन्य हो गया, और भगवान ने क्रोध में आके मटकी फोड़ी, तो क्रोध भी धन्य हो गया, भगवान ने क्रोध को सेवा में लगाया। भय को भी भगवान ने धन्य किया, है ना, भय भी धन्य हो गया, भगवान ने जब भय को अपनाया, डर रहे थे कृष्ण, भय को भी धन्य किया भगवान ने, और डर के मारे भागने लगे, है ना। भगवान थोड़ा बचना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं कि मैंने नहीं किया, है ना, बच जाऊं, तो मतलब धोखाबाजी करते तो धोखाबाजी है ना, उसको भी भगवान ने धन्य किया। तो ये बुरी प्रवृत्तियां हैं संसार की, लेकिन जब भगवान ही करते तो सब कुछ दिव्य बन जाता है, तो उसमें भौतिक का काम नहीं होता, वो दिव्य स्तर पे काम होता है ना, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाती है। तो भगवान की लीला, इसलिए उसको बोलते लीला है, यहाँ पे तीनों गुण काम नहीं करती है,
भगवान दिव्य है और उनकी किए गए हर एक एक्टिविटी भले ही लगे कि ये तो खराब गलत एक्टिविटी है, लेकिन वो भी दिव्य दिव्यम 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 परम दिव्यम दिव्य हो जाती है। जो दिव्य स्तर पे हुई, यशोदा मैया देखा कृष्ण ऐसा कर दिया, पांडव की कर रहा है, तो गुस्सा में आ गई और दौड़ा दिया उसको, उनको कर रहे वो लेके पूरा डंडी लेके, और पूरे ब्रज की पूरी गली में भागे 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 भागे। आप पकड़ में आ नहीं रहे थे। यशोदा मैया ने बोला कि पकड़ के तो रहूंगी। और यशोदा मैया बूढ़ी है, 60 साल 65 साल की है, और कृष्ण छोटा लड़का है और तेजी से फुर्तीला भागता है। फाइनली दया आई कि मेरी माता थक रही है और इतना पसीने पसीने लथपथ हो गई है और अस्त व्यस्त हो गया है, तो पकड़ा लिया भगवान ने अपने आप को। फिर कृष्ण डर रहे थे सच में, शीशकिया लेके भगवान रो रहे थे, रोने का सब रोते हैं। फाइनली क्या हुआ कि जब रोने लगे तो ईश्वर मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा ही मेरा लड़का डर गया है। ऐसे बच्चे लोग रोते हैं ना, कभी कभी सांस खींच के रोते हैं, ऐसा रोते हैं कि तबीयत खराब हो जाएगी। तो यशोदा मैया को डर गई कि कहीं ज्यादा डर गया हो, तो ऐसा नहीं, इसको बस थोड़ा सबक सिखाना है, तो बांधने लगी। और हमें पता है कि 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी। यशोदा मैया को पूरा रस्सी लाने लगी हरों का, कमी तो है नहीं, 9 लाख गैया है, कमी है नहीं, सारी रस्सी ले आई। और गोपियां सारी आ गई, बोली ले यशोदे छोड़ दे, तेरे लड़के के भाग्य में बंधना नहीं लिखा है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो फाइनली यशोदा मैया ने डिटरमाइंड थी पूरा कि मैं बांधूंगी, कुछ भी हो जाए बांधूंगी। तो फिर भगवान फाइनली दया करके, उनकी शक्तियां भी अड़ रही थी, विभू शक्ति आ रही थी, भगवान बड़े हैं बड़े हैं बड़े हैं, विभू शक्ति आ रही है, बांधने नहीं दे रही है, मैं बनने नहीं दूंगी, सबसे बड़े भगवान परम भगवान है, विभू शक्ति बांधने नहीं दे रही है। उसके बाद सर्वव्यापक शक्ति आ रही है, भगवान सर्वव्यापी है। यशोदा मैया उनको क्या समझती है, बांधेंगी क्या, कैसे बांधेंगे, बंधने नहीं देंगे। वो सारी शक्तियां अड़ गई, बांधने नहीं दे रही। फिर जब कृपा शक्ति आ गई है ना, यानी सारी शक्तियों की महारानी, तो सभी शक्तियां नतमस्तक हो गई, झुक गई, और फाइनली कृष्ण हमारे बन गए, यानी श्रीमती राधा रानी के आने से कृष्ण बंध गए। नमो राधिकाय नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो राधा रानी के प्रेम के रस्सियों से कृष्ण हमारे बन गए, और क्या बन गए, राधा दामोदर अथवा यशोदा दामोदर। यशोदा दामोदर, दाम रस्सी उधर पेट। तो ये आनंद की लीला है, ये कोई दुख की लीला नहीं है। दुख की लीला होती तो समझ में आता, आनंद की लीला है। इस आनंद की लीला तभी पूरे महीने आज से 5,500 वर्ष पूर्व की घटना हुई, और तब से लेके हर वर्ष भक्त लोग इस कृष्ण के इसी यशोदा दामोदर रूप की पूजा करते हैं, बंधे हुए कृष्ण की पूजा करते हैं। जस्ट एक इमेजिन करिए, सोचने वाली बात है, कंटेम्पलेट कीजिए इसको, सोचिए जरा। हम लोग भी फोटो खिंचवाते हैं, मोबाइल से सेल्फी लेंगे, और या फिर इवेंट वगैरह होता है, शादी वादी होती है, तो फोटो खिंचाई जाती है। जो भी फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाते हैं, जो भी फोटो खिंचाते हैं, तो कैमरामैन हमको क्या बोलता है, हमेशा कैमरामैन हमको बोलता है स्माइल प्लीज सर, मैम, स्माइल स्माइल स्माइल, है ना, पोज बताता है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो और हम भी जब भी फोटो खींचते तो हम हंसते हुए फोटो खिंचाते हैं हमेशा, है ना। ऐसा नहीं बिल्कुल कि रोते हुए फोटो नहीं खिंचाते कभी, है ना। हम बहुत दुखी है और किसी बात को लेके हमें बहुत, कभी हमें स्कूल में हमारे मैडम ने हमें पनिशमेंट दिया होगा, सजा दिया होगा, तुमने होमवर्क पूरा करके नहीं है, दोनों हाथ खड़े करके बेंच पे खड़े हो जाओ। वो फोटो हम कभी क्लिक कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे, सजा वाली फोटो। या कभी कभी टीचर बोलती चलो मुर्गा बन जाओ, वो फोटो भी क्लिक नहीं कराएंगे, है ना। या हम हॉस्पिटलाइज हुए हैं, बॉटल लगा हुआ है, हम पूरा हॉस्पिटल कपड़े में है ना, कुछ सर्जरी वर्जरी हुई है, ठीक है, आईसीयू में है, ये सारी फोटो कभी कोई क्लिक कराता है? ये क्लिक करा के कमरे में लगा लो भैया, बहुत अच्छी फोटो है ना, ठीक है। कोई मर गया, चला गया और रोए, लोग रो रहे हैं, हाय हाय चले गए, हमारे बिना कैसे रहेंगे, हाय 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 हाय, रोने वाली फोटो कोई क्लिक कराता है? नहीं कराता। हम फोटो क्लिक कौन सी कराते हैं हमेशा जीवनों में? अच्छी मेमोरीज, गुड मेमोरीज, अच्छी जो मेमोरीज है, अच्छी यादें की फोटो क्लिक कराते हैं। हमें दुख वाला जब सीन आती है ना, फोटो क्लिक नहीं करते, कभी नहीं करते। अच्छी मेमोरीज की फोटो क्लिक करते हैं। सजा हो, दुख हो, अप्रिय घटना हो,
वो फोटो कभी क्लिक नहीं करते। लेकिन इधर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तो कृष्ण की सजा वाली फोटो क्लिक हुई है। यहाँ पे एक तरह से कृष्ण को सजा ही तो मिली है, भगवान को पनिशमेंट तो मिला है, वो बांध दिए गए भगवान, यशोदा मैया ने उनको बांध दिया है। पनिशमेंट, सजा वाली फोटो है ना। और इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसमें कोई कैमरा तो था नहीं, तो लोगों ने फोटो खींचा होगा। उसमें बहुत सारे भक्त लोगों ने जो उसको लीला को देख रहे तो चित्र बनाए, चित्रकारी करी। उसमें बहुत सारी गोपियां थी जिनको चित्रकारी आती थी। चित्रा देवी ही थी चित्रा देवी बहुत सुंदर चित्रकारी करती है। चित्रा देवी ने बनाया होगा इस लीला को, है ना। और भी बहुत सारे भक्त लोगों ने बनाया होगा जो उसको चित्रकारी में एक्सपर्टीज थी। हमारे आचार्यों ने, लोगों ने देखा उसको, ऐसे ऐसे कृष्ण लग रहे थे, वो सब वर्णन करके शास्त्रों में लिख दिया कृष्ण के रूपों का। ऐसे लग रहे थे, यशोदा मैया ने बांध दिया, है ना। और शास्त्रों में लिख दिया, पूरा वर्णन कर दिया, रिकॉर्ड हो गया ये घटना कृष्ण की, है ना। और उसके बाद कई सारे विग्रह बन गए कृष्ण के, इस प्रकार के उखल बंधन वाले विग्रह बन गए। तो अगर ये अप्रिय घटना होती, अगर ये दुख की घटना होती, हृदय कष्ट वाली घटना होती, है ना, भगवान दुख में है, कष्ट में है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये कभी फिर इस तरह का रिकॉर्ड वगैरह ना होती। रिकॉर्ड और एक बात भी है, दुख की घटना तो है नहीं है, बहुत ही आनंद की घटना है ना। इति दृक्लीलाभि आनंद पुण्डे स्वघोषं निमज्जन्त माख्यापयन्तम्। इति दृक्लीलाभि आनंद पुण्डे, भगवान की लीला कैसे आनंद की लीला है ना। आनंद के समुद्र में ब्रजवासी को डुबाने वाला है ना। आनंद की लीला है, इसमें दुख है नहीं, इसमें दुख है। इसमें हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण बहुत दुखी है, दुखी नहीं है भगवान। भगवान खुद आनंद ले रहे हैं। भगवान चाहते कि मैं भगवान बना रहूं, ऐसा सही नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे कोई नियंत्रण में रखे, मैं गलती करूं तो कोई मुझे सजा दे, कोई मेरे ऊपर कंट्रोल अपना बनाए, कोई मुझे डांटे, कोई मुझे बिल्कुल बांध कर रखे, बांध दे, सजा बांध दे मुझे। कृष्ण की ऐसी चाहत थी। यशोदा मैया कृष्ण की परम भक्त है, मनोभाव समझती है, इसलिए यशोदा मैया ने कृष्ण को ऐसा सजा दिया। चाहते थे नियंत्रण रखो, तो मैं बोल ठीक है, मैं नियंत्रण करूंगी तुम्हें। चाहते मैं बांधा जाऊं, है ना, शरारती करने में मेरा कान खींचा जाए, मेरे को डंडी दिख से डराया जाए, मैं डरूं। मैंने डरा दिया कृष्ण को, कृष्ण डर गए, है ना। तो जैसे कृष्ण ने इच्छा करी, मैं अधीन रहना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं रहना चाहता, मैं अधीन रहना चाहता हूँ। I want to be in under of some pure devotee, some of my pure devotee। मैं किसी मेरे प्रेमी भक्त के, शुद्ध भक्त के अधीन रहना चाहता हूँ। तो यशोदा मैया भगवान ने वो उस तरह के यशोदा मैया को चुने भगवान ने। यशोदा मैया के अधीन हो गए भगवान, अधीन हो गए। उनके अधीनस्थता भगवान ने स्वीकार कर ली, है ना, इस प्रकार से। तो भगवान चाहते हैं, तो जो पद भगवान ने किसी को नहीं दिए, ब्रह्मा जी को नहीं दिया, शिव जी को नहीं दिया, लक्ष्मी देवी को नहीं दिया, है ना, अरे बड़े ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्षों तपस्या करके भगवान को बोलते, भगवान कृपा करके हमको आपका दास बना लीजिए। भगवान बोलते नहीं बनाना, है ना। वो बोलते भगवान आप मेरे स्वामी बन जाइए, मुझे अपना दास बना लीजिए। भगवान बोलते नहीं बनाना, मैं आपका स्वामी बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपका स्वामी बनने में रुचि नहीं रखता। भगवान रुचि नहीं दिखाते, उनको स्वामी नहीं बनना, बड़े बड़े योगियों का, है ना, ये लोग का स्वामी नहीं बनना। लेकिन भगवान यहाँ पे अपने प्रेमी भक्तों, गोपीजनों जैसे, ब्रजवासियों जैसे प्रेमी भक्तों का भगवान दास बनना स्वीकार को अच्छा लगता है भगवान को, स्वतः ही नेचुरली। ऐसा नहीं भगवान को मजबूरी में बनना पड़े, ऐसा नहीं है। भगवान की हार्दिक हृदय की इच्छा है मैं मेरे ब्रजवासी भक्तजनों का दास बन जाऊं, है ना, दास बन जाऊं, है ना। कई कृष्ण के भगवान क्या है ना, 1 लाख गैया है, अरे 9 लाख गैया है, तो 9 लाख गैया तो गोबर ही बहुत सारा निकलता होगा। तो जो पास ही गांव की गोपी है, वो कभी कभी कृष्ण के यहाँ वो लेने आती है गोबर, वो होते ना जो उठाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिर पे जो लेके चलते हैं, उसको फल टोकरी में उसको गोबर लेने के लिए आती है।
कि कृष्ण के यहाँ से, तो कृष्ण बैठे रहते हैं, बोले हमारे गौशाला का तुम गोबर लेके जा रही हो, है ना, ऐसे फ्री में थोड़ी मिलता है गोबर, हम गैया को इतना मेहनत से खिलाते हैं, चारा वारा चरवाते हैं, और तुम गैया हमारी अच्छा खा के अच्छी क्वालिटी का गोबर है ये, ऐसे फ्री में नहीं ले जाने दूंगा, इसके बाद में कुछ देना पड़ेगा तुमको। हम देखते हैं ना उपले उपले सब पैसे में बिकता है उधर, है ना गोबर, जैसे गोबर तो कोई कहीं भी लेके जाए, पैसा फ्री में ही लेके जाए, गोबर का क्या है ना। तो गोपी बोलते अच्छा तुम इसका पैसा लोगे? बोले हाँ, मुझे इसका कुछ चाहिए तुमसे, है ना। तो बोले ठीक है, अच्छा क्या चाहिए? बोले ठीक है, एक टोकरी के बदले एक कटोरा माखन खाऊंगा। गोपी बोलती ठीक है। तो बोले नहीं, तो तुम अगर चोरी कर लोगी तो मुझे गिनना पड़ेगा ना, कितनी टोकरी ले जाइए, मुझे गिनवाओ, मैं बैठा रहूंगा, तुम ज्यादा लेके जाओगी, तुम कम बताओगी, है ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर तो गोपी बोलती ठीक है, जितने टोकरी लेके जाऊंगी उतना गोबर का चिन्ह तुम्हारे मुख पे बना दूंगी। ऐसे बोलते हाँ ठीक ऐसा चलेगा। तो जितने टोकरी गोपी लेके जाती उतना चिन्ह गोबर का ऐसे कृष्ण के मुख पे ऐसे लगा देती, टीका, मतलब गोबर टीका से गाल पे और होठ के नीचे, माथे पे ऐसे लगा देती। कृष्ण जब गोपी चली जाती अपने घर पे गोबर रखने के लिए, तब तक तो क्या करते, गोबर से अपने हाथों में करके अपने आप टीका को बढ़ा लेते, अपने हाथों से टीका बढ़ा लेते, लालच में कि अब ज्यादा टीका कौन होगा। तो कृष्ण को आखिरी में जब गोपी का सारा गोबर ले चली जाएगी तो कृष्ण को ज्यादा माखन खाने को मिलेगा, ज्यादा कटोरा। तो कृष्ण यहाँ पे अपनी चालबाजी दिखाते हैं, कृष्ण इधर चालबाजी दिखाते हैं अपनी, क्यों दिखाते भगवान? क्योंकि उनको लालच है माखन का, वो गोपी के हाथों का लालच है माखन खाने का। तो यहाँ पे भगवान का यही है कि भगवान बड़े बड़े योगियों का, ऋषि मुनियों के स्वामी भी नहीं बनना चाहते, और यहाँ भगवान थोड़े से माखन खाने के लिए गोपी जनों के आगे पीछे घूम रहे हैं, है ना। उनकी ये सब चाले चल रहे हैं भगवान ब्रज में कि मुझे ऐसा करूंगा तो मुझे थोड़ी माखन खिला देगी। तो एक बार बलराम जी ने कृष्ण से बोला है, कृष्ण तुम ये सब किया चोरी वोरी, तुम सब क्यों करते हो? छोड़ दो, ये सब अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो, ये सब सही बात नहीं है। तो कृष्ण ने साफ से मना कर दिया, देखो बलराम भैया, देखो राव जी, ये सब तो नहीं चलेगा, तुम अपना नैतिकता अपने पास रखो, मैं तो चोरी करना नहीं छोड़ूंगा, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, है ना, ये सब मुझको मत सिखाओ। कृष्ण डायरेक्ट जवाब दे दिया बलराम जी को, मैं तो चोरी करके खाऊंगा, है ना, सिखाओ मत ये सब। तो फिर बलराम जी बोले भाई तो मेरा भाई है, मानता नहीं बात। तो फिर बलराम जी गोपी लोग को बोले, देख गरीब गोपियों, ये मेरा भाई तुम्हारे घर में चोरी करता है और तुम इसको आके यशोदा मैया से तुम शिकायत करती हो, यशोदा मैया को भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करो, इसको माखन नहीं खाने आते तो थोड़ा माखन दे दिया करो, खुद से आगे आके माखन दे दो इसको, आगे आके माखन दे दोगी तो फिर ये चोरी नहीं करेगा, खुद ही सपेट भरेगा, चोरी नहीं करेगा। तो गोपी बोले ठीक है दे देंगे, अगले बार से दे देंगे, आगे सुबह दे देंगे। कृष्ण आए, गोपी लोग माखन देने लगी कृष्ण को, है ना, वो कटोरे में निकाले, लो कृष्ण खा लो। कृष्ण बोलते हैं गोपी तुम हमको भिखमंगा समझे हो क्या? भीख मांग के तुम्हारा भीख दिया हुआ माखन खाएंगे? हम भीख दिया हुआ माखन नहीं खाएंगे, हम काम करके, हम मेहनत करके कमा के माखन खाएंगे, हम तुम्हारा भीख नहीं चाहिए, हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत ही कमाई का खाएंगे, किसी का भीख मंगे नहीं हम, अपना माखन के पास रखो। तो काम क्या करेंगे कृष्ण? क्या काम है? वही चोरी करके खाएंगे कृष्ण, वो चोरी करके अपने वो बड़ा काम कर रहे हैं भगवान, चोरी करके, है ना। गोपी आगे से दे रही तो नहीं खाएंगे, चोरी करने में बड़ा मजा आता है, चोरी करके माखन खाएंगे, है ना। तो गोपी से कहते हैं देखो चोरी करके वो मेरे को काम करने दो, है ना, मेरा काम करके मैं खाऊंगा, हराम का नहीं खाऊंगा मैं, है ना, भिखमंगा नहीं हूँ मैं, ठीक है, मेहनत करूंगा, अपने मेहनत का कमाई खाऊंगा। ये बहुत सुंदर बात है भगवान का, मतलब क्या ही सुंदर लीला है, क्या सुंदर लीला है ना, ब्रज की सुंदर लीला है ना, सुंदर लीला है। तो यशोदा मैया को भगवान ने बहुत सौभाग्य प्रदान किया। ब्रह्मा जी, शिव जी और सब लोग, बड़े बड़े देवी देवता सब भगवान के दास है, दास बनने का चाहते हैं, इच्छा करते हैं भगवान आप उनके स्वामी बने। और यहाँ पे भगवान यशोदा मैया के अधीन रहते हैं, यशोदा मैया पूरा नियंत्रण करती है कृष्ण के ऊपर। कृष्ण को यशोदा मैया उठाती है सुबह सुबह, उठ जाओ कृष्ण, ठंडी का समय रहता है, कार्तिक से ठंडी आ रही है अभी, कार्तिक कृष्ण उठ जाओ और ठंडी और बढ़ेगी 10-15 दिनों में। तो यशोदा मैया कृष्ण को नहलाती है सुबह सुबह, गर्म पानी करती है, ठंडी होती है तो गर्म पानी करके लाती है, कृष्ण के कपड़े उतारती है, कृष्ण को बोलते हैं बैठाती है और गर्म पानी डाल दी होती है ना, कृष्ण के ऊपर। कृष्ण हाँ मैया आहू कर रहे होते हैं कृष्ण ऐसे,
है ना, और मलते भी नहीं, अपने शरीर को मलते भी नहीं है, तो यशोदा मैया ही मलती है। और कृष्ण 1 2 3 लोटे पानी जैसे डाल दिया और कृष्ण तुरंत उधर से भी भाग जाते हैं, है ना, भाग जाते मैया बस बस हो गया, आज का हो गया, आज का हो गया, आज का हो गया। ऐसे यशोदा मैया फिर उनको बुलाती है, फिर उनका पूरा जो उनका शरीर को सुखाती हैं कपड़े से, और उसके बाद फिर उनको वस्त्र आदि पहनाती हैं सब, है ना, श्रृंगार आदि करती है। और उसके बाद वस्त्र श्रृंगार करके तुरंत तुरंत गरम गरम दूध पिलाती है, माखन आदि खिलाती है, माखन मिश्री आदि। अपने कृष्ण को यशोदा मैया सेवा करे और अधीन करती है, अधीन करती है, अपने अधीन रखती है ना। समझाते जो कृष्ण ऐसे ब्रज में तुम वंश गैया चराने जाओगे, ज्यादा शरारती मत करना, नदी में मत झांकना, गिर जाओगे, ऊंचे पेड़ मत चढ़ना, और गिर जाओगे तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी तुम्हारी, घर बैठोगे कितना लंबा समय तक, समझाती है ना। और कोई भी जंगली तुम खाना मत, जंगली फल वल को मत खाना, जंगली पौधे वौधे को मत खाना, जो दे रहे हो वही खाना, इधर उधर की चीज में, है ना, सब समझाती है। और फिर बलराम जी बोलते, देखो बलराम तुम जा रही इसका देखभाल करना तुम, ठीक है। बलराम बोलते हाँ भैया मैं देखभाल करूंगा। और बलराम जी जब कृष्ण बाहर जाके अपना मन का मनमानी करते हैं, शरारत आदि करते हैं, बलराम जी मना करते हैं, हे कृष्ण ये क्या कर रहे हो तुम, यशोदा मैया ने मना किया था ना, तुम ऊंचे बड़े क्यों चढ़े। कृष्ण जो भी नदी देखते उधर, जो भी ब्रज में सरोवर देखता, पाक से कूद जाते मेढक की तरह उसके अंदर। बलराम जी बोलते भाई तो बड़ा लड़का बाहर से निकला हुआ है, कुछ हाथ में आता ही नहीं है, बहुत बांधता ही नहीं कुछ, अपनी मनमानी करता रहता है हमेशा, है ना। और फिर आके यशोदा मैया जब बलराम जी डांट देते उनको, तो कृष्ण का दिमाग खराब हो जाता। कृष्ण बोलते ठीक है अभी यशोदा मैया से अभी शिकायत करूंगा बलराम जी को। तो फिर क्या करते भगवान, ये कृष्ण आते घर पे, और यशोदा मैया को लगता है मेरा लड़का बहुत थक गया है बेचारा। थके क्या थे, है ना, वन में काम क्या करता है इन लोग का, गए अपना आराम से बैठे हैं, खेल रहे हैं। गैया चराना कोई काम है, गैया तो अपने आप चढ़ती रहती है, गैया को क्या चराना, वो तो घास खाती रहती है, ये लोग क्या चरा रहे, दिन भर बैठे रहते हैं, काम क्या कर रहे हैं इन लोग, बैठे हैं खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना, मस्ती कर रहे हैं, है ना, यही सब कर रहे हैं, नहा रहे हैं, यही सब कर रहे हैं, कौन सा बहुत मेहनत करके आए हैं लोग। यशोदा मैया को लगता है मेरा लड़का बहुत थक गया बेचारा। तो कृष्ण बोलते हैं अरे मैया आज तो बहुत थकान हो रही है, आज तो पाँव बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो कृष्ण बोलते मेरा लड़का थक गया। फिर बोलते हैं कि कृष्ण अब शिकायत करते हैं, और ये गुस्सा है कृष्ण के अंदर, ये आज बात बलराम जी उनको डांटे हैं सबके सामने, सारे मित्रों के सामने, उनका बेइज्जती हो गया, उनका इंसल्ट हो गया है। तो अभी फिर कृष्ण को बड़ा गुस्सा है, तो बोलते हैं बलराम को फंसाता हूँ। बोलते मैया क्या ही बताऊं मैं तुमको, ये जो बलराम जी है ना, ये बलराम बहुत बदमाश है, 1 नंबर का बदमाश आदमी है ये। तो ये बलराम हर दिन हमसे गाय खिंचवाता है, गाय भाग जाती तो बोलते जा तुम लेके आओ गाय को। अब मुझे गाय को पकड़ वापस आने के लिए दूर जाना पड़ता है, और मैं बहुत थक जाता हूँ। अपना बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, दिन भर बैठा रहेगा उधर, और अपना सारे सखाओं से अपना पैर दबवाएगा, और हमको दूर दूर गाय को लाने के लिए वापस भेजता ही है, और बहुत काम कराता है ये, और मेरा जीना हराम करके रखा है बलराम, बहुत बदमाश है, 1 नंबर का बदमाश आदमी है ये। ऐसे यशोदा मैया बोलती क्यों रे बलराम ऐसा करता है तू वन में जाके। तो बलराम जी बोलते नहीं मैया हर दिन नहीं करते, कभी कभी कर लेता हूँ ऐसा। बलराम कहते हैं मैया कभी कभी कर लेता हूँ, हमेशा नहीं करता ऐसा। तो इस प्रकार की सुंदर सुंदर लीला उधर ब्रज में चलती रहती है ना। तो इस प्रकार से फाइनली हमारे आज भगवान बने हैं, और यशोदा मैया बहुत सौभाग्यशालिनी है ना, कि भगवान ने उनको परम सौभाग्य दिया है ना। वो बहुत बड़ी भक्त हैं यशोदा मैया, है ना। शिव जी, ब्रह्मा जी, इन सबसे भी बहुत बड़ा स्तर है शिव जी यशोदा मैया का, और कृष्ण उनके अधीन हुए हैं, परम भगवान उनके अधीन है। तो बहुत बड़ी यशोदा मैया की स्तर है, बहुत बड़ी स्तर है, कृष्ण उनके पूरे यशोदा मैया के अधीन है। तो बहुत बड़ा स्तर है यशोदा मैया का, बहुत बड़ा स्तर है। तो आज भगवान बने हैं, और यशोदा मैया को बहुत सारा काम था, खाली तो थी नहीं, सुबह से ऑलरेडी कृष्ण बहुत घंटा बर्बाद कर चुके थे भगाने में, बनवाने में, तो बहुत सारा काम था। काम मतलब कृष्ण की सेवा का ही काम था, और कोई काम होता नहीं है। तो यशोदा मैया सोची ठीक अभी थोड़ा बंधा रहेगा और शांति रहेगी, और चली गई अपना घर में काम करने। सारी गोपियां भी अपने घर से दिखने आई थी, सब गोपी लोग भी चली गई, कृष्ण अकेले हो गए अभी बाहर, है ना, नंद महाराज आंगन में बंधे हुए हैं। और इधर क्या हुआ, इधर यमलार्जुन वृक्ष, कुबेर के जो 2 लड़के थे,
कुबेर के दो लड़के, वो नारद जो कैलाश मानसरोवर में नंगे होके स्नान कर रहे थे, और उनको अप्सराओं के साथ, तो नारद मुनि जब आए, अप्सराएं तो अपने शरीर को ढक लेती है और वो नहीं ढकते हैं शरीरों को। और नारद मुनि आके देखते हैं कि इतना अभद्र व्यवहार किया, एक साधु पुरुष का कोई सम्मान नहीं और कोई शर्मिंदगी नहीं, ऐसा कार्य कर दिया। तो नारद मुनि बहुत क्रोध में आके और उनको शाप देते हैं, जड़वत हुए तुम साधु को देखे, और तुम ऐसा करो, तुम लोग वही बन जाओ, तुम बिकम ट्री, तुम जड़ ही वृक्ष बन जाओ, तुम ऐसे निर्वस्त्र ही रहो। वृक्ष कपड़े नहीं पहनता ना, निर्वस्त्र रहता है, कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई कौन आ रहा है कोई फर्क नहीं, खड़ा रहता है। और फिर कुछ डर गए, अरे देव की उन्हीं से मरते लोक में जाना पड़ेगा और वृक्ष बनना पड़ेगा, डर गए। और नारद मुनि दयालु थे, उन्होंने बोला ठीक है वृक्ष तो बनोगे, लेकिन नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनोगे, ठीक है। और उधर कृष्ण के समस्त बाल लीलाओं के साक्षी होगे, और भगवान कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम दोनों भाइयों का, ठीक है। फिर नीचे आ गए तो भगवान कृष्ण को याद आई कि वो मेरे शुद्ध भक्त नारद मुनि, उन्होंने इसके उद्धार का वचन दिया है, उसको बोला था कि कृष्ण उद्धार करेंगे। तो ऑलरेडी भगवान देखिए खुद ही बंधन में, इतना खुद ही भगवान बेचारे इतना सारा रस्सियां यशोदा मैया ने लगाया हुआ है, बेचारे बंधे हुए हैं, कृष्ण हमारे दामोदर जी बंधे हुए हैं और बहुत खड़े हैं बेचारे, और ज्यादा हिल डुल भी नहीं सकते, खड़े हैं। फिर भी उनके अंदर लग रही है कि कृष्ण को अपना नहीं दिख रहा है, कृष्ण को पेड़ों का दिख रहा है। बेचारे पेड़ नारद मुनि के श्राप से खड़े हैं, इतना वर्षों से ठंडी गर्मी बारिश सब झेल रहे हैं, और ये देवता के पुत्र है, कुबेर का पुत्र है, तो कृष्ण को दया आ रही है ना। तो ये कृष्ण बोले कि ठीक है, मैं आज इन पेड़ों को मुक्त करूंगा, आज इन पेड़ों का उद्धार कर दूंगा, है ना, आज इनको मुक्त करता हूँ। तो इसी तरह से महान है कृष्ण, खुद बंधन में है भगवान, लेकिन दूसरों के दुख देखा नहीं जा रहा, दूसरों को दुख देखा नहीं जा रहा। भगवान का एक महानता है, गुण है। इसी तरह वैष्णव का भी गुण होता है, खुद वैष्णव दुख में होता है जरूर, लेकिन दूसरों का कल्याण करना चाहता है, दूसरों को कल्याण करना चाहता है वैष्णव, दूसरों को कल्याण। प्रभुपाद जी, कितना प्रभुपाद को कष्ट हुआ है ना, अब इतना प्रभुपाद जी 70 साल के बूढ़े व्यक्ति है, और इतना बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं था प्रभुपाद जी का, है ना। प्रभुपाद जी अमेरिका फिर भी इतना कष्ट लेके गए, 2 हार्ट अटैक हुआ प्रभुपाद जी को, फिर भी प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए उधर, है ना, कि कोई बात नहीं, वहां पे जाऊंगा और बहुत सारी जीवात्मा जो कृष्ण के बिना दुखी है उनका उद्धार करूंगा, वो कृष्ण दूंगा मैं। प्रभुपाद जी बहुत दया करके इतना कष्ट लेते हुए चले गए। तो ये साधु पुरुष होता है। तो जैसे कृष्ण भी महान है और कृष्ण का भक्त भी महान है, दोनों के अंदर बहुत दया है। वैष्णव जन तो तेने रे कही जे, पीर पराई जाने रे, नरसिंह मेहता जी सॉन्ग गाते हैं गुजराती में। तो वैष्णव तो उनको कहते हैं जो दूसरे की पीड़ा समझते हैं। तो कृष्ण भगवान भी ऐसे हैं, और कृष्ण का सारा गुण वैष्णव में भी आता है, वो भी ऐसे होते हैं, वो पीड़ा समझते हैं। भगवान अभी आगे बढ़े, भगवान बैठ गए, उखल लेके ही बैठ गए, उखल टेढ़ा हो गया, गिर गया, भगवान घुटने के बाद चल रहे हैं, और चलते चलते वो दोनों वृक्ष भाई जुड़वा भाई थे ना, तो दोनों एकदम नजदीक थे, बड़े पुराने वृक्ष, यमल अर्जुन वृक्ष है, लंबे चौड़े मोटे घना, बहुत पूरा घेरा था इनका। भगवान बढ़ते 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 बढ़ते, इसलिए मेरे को पता ही नहीं है, इसलिए मेरे को लग रहा था मेरा लड़का बाहर बना हुआ है, शांति से कुछ करेगा नहीं, और ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये इतना भारी, इसको ये जो उखल है इसको पलट के खींच के लेके चला जाएगा, और सोचा भी नहीं था कभी उन्होंने। और ये कृष्ण ले गए और दोनों पेड़ों के बीच में फंसा के उसको गिरा दिया, और इतना बड़ा वृक्ष गिरा, जैसे वृंदावन में यशोदा मैया के मतलब उस आंगन में नंद महाराज के एक बार तो लगा हिल गया, तब भूकंप जैसा आ गया, भयंकर आवाज हुई, दूर तक आवाज फैली और हिल सा गया थोड़ा, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा वृक्ष था, गहराई थी उसकी, जड़ों आदि थी। तो जब तक वो लोग समझते क्या हुआ, तब तक इधर दोनों भाई इधर बाहर निकले वृक्ष से, नलकुबर मणिग्रीव, और वो भगवान को प्रार्थना करते हैं और भगवान को धन्यवाद है, भगवान आपने हमें शाप से मुक्त किया और आपने कृपा किया और हमारे लिए अब चल के खुद आ गए उद्धार करने के लिए।
तो भगवान कभी कभी उद्धार करने के लिए खुद आते, खुद चल के आए। नलको मणिग्रीव नहीं आए थे, भगवान चल के उनके पास गए थे, क्योंकि उनकी शुद्ध भक्ति वाणी थी। प्रभुपाद जी के पास हिप्पीलू नहीं आए थे, प्रभुपाद जी उनके पास चल के गए थे, खुद गए थे, क्योंकि भक्त लोगों की वाणी थी, चैतन्य महाप्रभु वाणी थी कि पूरे संसार में प्रचार होगा। भक्त लोगों की इच्छा थी, भक्ति ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सतीश ठाकुर सबकी इच्छा थी, इसलिए प्रभुपाद ने चल के गए, खुद चल के गए। वो लोग प्रभुपाद के पास नहीं आए थे, प्रभुपाद उनके पास चल के गए थे, प्रभुपाद उनके पास चल गए थे। परिव्राजक आचार्य, आचार्य वह जो एक जगह रहे नहीं, आचार्य वह जो हमेशा भ्रमण करता रहे और बद्ध जीवों का कल्याण करता रहे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा किए, प्रभुपाद जी ने ऐसा किया, भगवान भी ऐसा कर रहे हैं, खुद चल के भगवान गए नलको मणिग्रीव को उद्धार करने के लिए, है ना। भक्ति कुछ उनका था नहीं, वो तो नारद मुनि की कृपा की वजह से उनका काम बन गया, भगवान चल के चले जाने लगे। तो इसमें शिक्षा क्या है? शिक्षा है कि कुछ भी करके ना हम शुद्ध भक्त से हम संपर्क में आ जाए, है ना, हमारा काम बना देंगे शुद्ध भक्त हमारा काम बना देंगे, कुछ भी करके न करे न प्रकार है ना, कैसे भी करके शुद्ध भक्त के संपर्क में आ गए वो हमारा सारा काम बना देंगे। यह सर्व सिद्धि हाईवे तुम्हार, यहाँ पे आने से आपको सारी सिद्धि मिल जाएगी, कुछ कमी नहीं रहेगा जीवन में, है ना। तो इतना ये लोग कैसे भी करके शुद्ध भक्त नारद मुनि से टकरा गए थे, इनका काम बन गया। फिर ये लोग आज खुश भी है, भगवान के दर्शन पा रहे हैं, भगवान ने स्पर्श किया है, और आज में दुख भी है, रो रहे हैं दोनों भाई, आज दोनों भाई रो रहे हैं, है ना, दोनों भाई रोते हैं। नलको मणिग्रीव वृक्ष से उद्धार हो गए तो रो भी रहे हैं कि आज इनका ब्रज छूट जाएगा, आज इनको फिर एक्चुअली नारद मुनि का श्राप नहीं था, उनका वरदान ही था, उनको एक्चुअली में ब्रजवास दिया था। सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए क्या नारद मुनि ने श्राप रूप में क्या प्राप्ति करा दिया था। ब्रह्मा जी ने गड़बड़ी किया था, बछड़े आदि चुरा के लेके गए थे, जब कृष्ण से आप माफी मांगे अपनी गलती का एहसास होने पे, कृष्ण से बोले कृष्ण मुझे वो बना दो, आप वृंदावन में कुछ वृक्ष आदि बना दो, कृष्ण ने कुछ नहीं दिया। फिर बोले मुझे घास बना दो भगवान, एक घास एक इनका बना दो, कृष्ण ने ध्यान नहीं दिया। फिर बोले ब्रह्मा जी भगवान तो ठीक है ब्रज में नहीं, पहले मुझे कुछ वृंदावन में जन्म दे दो, है ना, भक्ति करने का मौका दो। ब्रह्मा जी भगवान ने ध्यान नहीं दिया। फिर बोले मुझे वृक्ष बना दो, ध्यान नहीं दिया। फिर बोले कि मुझे आप ये घास बना दो, ध्यान नहीं दिया। फिर बोले ठीक है आप मुझे मनुष्य जन्म नहीं दे रहे, पशु पक्षी जन्म नहीं दे रहे, वृक्ष नहीं बना रहे, घास नहीं बना रहे, ब्रज के बाहर घास बना दो आप ब्रजमंडल के बाहर, तभी भक्त ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे तो उनका चरणों का रज मेरे ऊपर पड़ेगा, मेरी धन्यता होगी। भगवान ने वो भी धन नहीं दिया। ब्रह्मा जी को ब्रज में का ब्रज के बाहर भी कहीं स्थान नहीं मिला, सोचिए, है ना। यहाँ पे ये कृष्ण का हाल था, कृष्ण ने नहीं दिया, है ना। और ब्रह्मा जी से गड़बड़ी हुआ था, उन्होंने 1 साल के लिए कृष्ण के मित्रों को और बच्चों को उनसे दूर कर दिया था अपने मूर्खतावश। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे नारद मुनि ने श्राप दिया, नारद मुनि ने शायद तुम वृक्ष बन जाओ, वो भी कहाँ वृक्ष, कोई घास नहीं बनाया, नारद मुनि ने वृक्ष बनाया, बड़े लंबे चौड़े वृक्ष बनाया, और वो भी ब्रज के वृक्ष बनाया। ब्रज में भी कहीं ऐसे इधर उधर नहीं, नंद महाराज के आंगन का वृक्ष बना दिया। सोचिए कितनी बड़ी कृपा कर दी नारद मुनि ने, है ना, कितनी बड़ी कृपा कर दी। नंद महाराज का दर्शन हर दिन, गो और यशोदा मैया का दर्शन, रोहिणी माता का दर्शन, बलराम जी का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, जन्म से लेकर सारी जो उद्धार तक की लीला उन्होंने देखा ही था। इतने सारे भक्त लोग आ रहे हैं, सब लोग कृष्ण के पास आ रहे हैं, उनसे मिलते, सबके साक्षी बने थे नलको मणिग्रीव। तो आप रो रहे थे बेचारे कि कृष्ण आप तो अब उद्धार कर दिया आपने, और फिर जाना पड़ेगा इधर से, है ना, और अपने पिताजी के उसमें लोगों में जाना पड़ेगा, कुबेर के लोक में। तो फिर वो बोलते हैं ना कि भगवान ठीक है, आप ना आपकी प्रेमा भक्ति, आपका यही जो स्वरूप है ना, जो आप हम देख रहे थे, आप कैसे यशोदा मैया ने बांधा, और आप कैसे घुटने के बल चल चल के, आपके लाल लाल हाथ, आपके लाल लाल पाँव, आपकी आप आंखों में गुस्सा तो था, आपके थोड़ा दुख में थे आप, आना कभी कभी सी सके रोते भी थे, वो बंधे हुए थे आप, फिर भी आप हमारे तरफ बढ़ रहे थे, है ना, हमको उद्धार करना हो। यही रूप आपका, ये जो बंधन, उखल बंधन का रूप है, वो हमारे हृदय में हमेशा बसा रहे, है ना, हमारे हृदय में आपका ये सुंदर स्वरूप हमारे हृदयों में प्रकाशित रहे कृष्ण, और आपकी प्रेमा भक्ति बनी रहे हमारे, और हम दोबारा तो कुछ गड़बड़ी न करे, है ना, आपको कभी भूले नहीं भगवान, ऐसी आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान को आशीर्वाद दिया, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा करी भगवान की 4 बार, और चले गए।
यशोदा मैया नंद आए और सारी गोपियां नंद बाबा आए, बोले क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया। तुरंत परेशान हो गए सब, देखिए कृष्ण तो सुरक्षित है ना। तो तुरंत यशोदा मैया खूब रोने लगी और कृष्ण को अपने गले से लगाती है। ये सब चला, फिर पूछती है कि क्या हो गया, ये ऐसे कैसे, इतना बड़ा वृक्ष तो पुराना भी नहीं था, अभी इतना सब ठीक था, आंधी भी नहीं आई, अचानक से कैसे गिर गया ये वृक्ष, क्या हो गया। तो एक कृष्ण, एक सखा, एक गोपालक था, वो बोलता है कि यशोदा काकी, ये ना अपने से नहीं गिरा, ये कृष्ण नहीं गिराया वृक्ष, वो चल के आया और ये फंसा के गिरा दिया। और इसमें से दो देवता निकले, कृष्ण से बातें कर रहे, कृष्ण को प्रणाम किया, कृष्ण उनसे कुछ बोल रहा था और परीक्षा करके वो लोग चले गए, पता नहीं कहाँ पर उड़ गए। ऐसे बोला। यशोदा मैया को किसी को विश्वास ही नहीं हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना छोटा लड़का, वो डरा हुआ, खुद ही बेचारा रो रहा है, वो बना हिल भी नहीं पाया, इतना भारी कैसे हिला ले, कोई विश्वास माना नहीं, है ना। इस तरह से भगवान ने उनमें उद्धार किया, है ना। नलकुमार, बहुत सुंदर बात है। एक्चुअली नलकुमार मणिग्रीव हुए बेचारे झगड़े हुए थे ये लोग, है ना, झगड़े हुए थे, देवता के पुत्र थे लेकिन देवत्व तो नहीं था, है ना। ये ज्यादा ऊंचा धन था इनका पास, ज्यादा धन, ज्यादा शरीर का सुंदरता था और ऊंची शिक्षा थी और सब कुछ थी, चारों ऊंची शिक्षा, बड़ा धन और सुंदर शरीर और ऊंचा कुल में जन्म, ये चार चीज था इनका, इन्होंने मिसयूज किया, इन्होंने सही व्यवहार नहीं किया और ये लोग घमंडी बन गए और माया में पड़ गए, है ना। धन उड़ाने लगे और नशा करने लगे, पान करते, अपना साथ वो करते, विहार करते, है ना, भोग करते। इनका फिर पतन हुआ। तो हम लोग भी जकड़े हुए हैं, है ना, हम लोग भी जकड़े हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, शरीर का बंधन लगा हुआ हम लोग को। वो तो वृक्ष बन गए थे ना, हम लोग को भी तो बंधन लगा हुआ है ना, हम भी तो देहधारी जीव है, लिखे मनुष्य शरीर में तो मनुष्य है, लेकिन हम लोग तो बंधे हुए हैं ना। शरीर का बंधन है, सूक्ष्म शरीर का बंधन है, तो ये शरीर तो मर जाता है फिर नया शरीर मिलता है, श्रृंखला मिटने वाली है नहीं इतनी आसानी से। सूक्ष्म शरीर हर जगह चिपका रहता है, बंधन तो है ना, काल का बंधन है, हमें कर्म का बंधन है, कर्म का हमें बंधन लगता है, कर्म फास से बंधे हुए हैं, हर कर्म में हमें बांधता चला जाता है। माया का बंधन है ना, दैवी ईशा गुणमयी मम है दुरतया मामे वो ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। इतना बंधन लगा हुआ है, हम इतना बोलते जकड़े हुए हैं, है ना, कैसे निकल पाएंगे हम, है ना। सामर्थ्य नहीं है हमारी, सामर्थ्य नहीं है। हम अपनी भक्ति भी करेंगे ना, अपनी भक्ति से भी एक्चुअली नहीं निकल सकते। खूब परिश्रम करके भक्ति करें, 100% एफर्ट देके भक्ति करें, हमारी भक्ति से भी हम बाहर नहीं निकल सकते, है ना। कैसे निकलेंगे? कृष्ण की कृपा से बाहर निकल सकते हैं हम। हमारी खूब भक्ति करके भी हम अपने आप को बचा नहीं सकते, कृष्ण की कृपा बचाएगी। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि भक्ति में कम शिथिल हो जाए। 100% भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे और कृष्ण पे निर्भर रहेंगे, है ना। कृष्ण एक्चुअली में चाहते हैं कि उनके भक्त लोग 100% एफर्ट लगाए उनकी भक्ति करने के लिए, 100% एफर्ट दे। कृष्ण की चाहत है, कृष्ण चाहते हैं, है ना। यशोदा मैया उनकी अपनी माता है, उनका भी 100% ले लिया उन्होंने, 100% मेहनत करवाया उनसे, ये कोई डिस्काउंट नहीं किया था उनके लिए, मेरी माता है तो उसके लिए कम प्रयास में करा दो। भगाया भी खूब और खूब मेरे रस्सी बांधने की मेहनत भी करवाया, पूरा प्रयास देख लिया। यशोदा मैया का संतुष्ट हो गए, बोले अब बन जाता हूँ, है ना। तो हम लोगों भी एक डिग्री तो मिलता नहीं है, बहुत ही जगह की डिग्री, IIT कॉलेज में एडमिशन इतना आसानी से हो जाएगा आपका। कितने लोग एग्जाम देते हैं एक सीट के लिए, है ना, एक सीट के लिए, एक IIT की सीट पाने के लिए क्या इतना बच्चे लगे रहते हैं, IIT नहीं हो पाता क्वालिफाइड, है ना। एक प्राप्ति के लिए तो या तो कृष्ण प्राप्ति करना है, तो इतना फ्री में कृष्ण थोड़ी मिलेंगे, खूब मेहनत करना पड़ेगा। कृष्ण हमारे परिश्रम से बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा, हम वही भक्त तो पूरा एकदम अपने आप को रगड़ दिया मेरे लिए, तब कृष्ण मिल जाएंगे, है ना, कृष्ण मिल जाएंगे। मेहनत करेंगे हम तो कृष्ण खुश होकर अपने आप को मिल जाएंगे। करना क्या है, बिल्कुल कृष्ण मिलेंगे। 16 माला को अच्छे से जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, गीता भागवत शास्त्रों को पढ़ेंगे, चैतन्य में शास्त्रों को पढ़ेंगे, चैतन्य में गीता भागवत को सुनेंगे, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे और भगवान को प्रसाद ग्रहण करेंगे और भक्तों की सेवा करेंगे और गुरु का आदेश पालन करेंगे, बिल्कुल कृष्ण मिल जाएंगे, हमको भी क्यों नहीं मिलेंगे, है ना। पूरा हम पालन करेंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे
हार नहीं। यशोदा मैया ने सुबह बोले सुबह से शाम हो जाए, रात हो जाए, मैं मान के तो रहूंगी। हम लोग को भी कुछ भी हो जाए, इसी जीवन में कृष्ण मिलने चाहिए। अगला जीवन लेने का वो मतलब है नहीं कुछ। इसी जीवन में कृष्ण को पाऊंगा या पाऊंगी, इस पूरे डिटरमाइंड होकर हम भक्ति करें, क्यों नहीं कृष्ण मिलेंगे। 100% कृष्ण मिलेंगे। जैसे तो बच्चे हमने देखिए हृदय में बैठे परमात्मा रूप में, और देखना चाहते हैं हमारी प्रयास को, हमारे कितने प्रयास हम कर रहे हैं। कृष्णा ओनली वांट टू सी आवर एफर्ट्स, प्रयास देखना चाहते हैं, है ना। इतना नाम जप कर, इतना नाम जप कर, इतना नाम जप कर कि जीभ थक जाए, जीभ थक जाए, है ना। इतना कथा सुने, इतना कथा सुने, सुबह दोपहर शाम रात इतना सुने, कान थक जाए, कान थक जाए फिर, है ना। इतना कृष्ण का दर्शन करे, आग बोलेंगे रे बस 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 बस, है ना, है ना। इतना इतना धाम में, वृंदावन धाम आदि में इतना परिक्रमा करे, गोवर्धन परिक्रमा, राधागुण परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा, इतना करे, इतना करे, इतना करे, पाँव थक के चूर हो जाए, अब शक्ति नहीं पाँव में, ऐसा हो जाए, थक जाए पूरा, थक जाए, फिर शक्ति आए फिर करें। तब सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा कर करके पूरा थका दे, पूरा थका दे सारी इंद्रियों को। इतना करे, इतना करे, इतना करे, है ना। सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा कर करके थक जाए, है ना। ये चाहिए हमको, ये चाहिए। क्योंकि इंद्रियों में अगर कृष्ण की सेवा करके नहीं थकेंगी तो माया की सेवा करके थकेंगी। तो इससे अच्छा है कि कृष्ण की सेवा करके थके, और कृष्ण इससे संतुष्ट। यशोदा मैया को पूरा थका दिया था कृष्ण ने, थका दिया था, खूब भगाया, खूब भगाया, खूब भगाया, और खूब उनको राशि बांधने के लिए थका दिया। थकाने के बाद कृष्ण मिलते हैं। हम लोग को भी थकना पड़ेगा, थकना पड़ेगा कृष्ण को पाने के लिए। इट्स नॉट मतलब कि नहीं सुप्त सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण खुद प्रवेश नहीं करता। ओ देखो जी शेर जी आप राजा हैं, मुझे खा लीजिए, मैं आया हूँ, माँ प्रसाद गोविंदे, ऐसे नहीं होता। शेर को मेहनत करना पड़ता है। कृष्ण को पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। हम सोए रहे, आराम से कुछ करे नहीं, भक्ति भक्ति, कृष्ण भी आज लो भक्त में आ गए तुम्हारे पास, लो मुझे ले लो, ऐसे थोड़ी कृष्ण आएंगे। उनको भी खूब मेहनत करना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा, तब कृष्ण मिलेंगे। यशोदा मैया मेहनत की तब कृष्ण मिल गए, और मेहनत हम कर पाएंगे। इतना भी कठिन नहीं है भक्ति का। मेहनत आनंददायक, आनंद आता है, अच्छा लगता है। जो भी हम करते हैं सुबह से रात्रि तक, माला करना, कथा सुनना, सेवा करना, आनंद की बात है ना। तो इस प्रकार से आनंद में भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, और भगवान कृष्ण हमको इसी जीवन में मिलेंगे। तो ये हमारे दामोदर और वो प्रार्थना है भगवान की, ये हमारे वो नरको मणिग्रीव से की लीला से कि भगवान आप जैसे नरको मणिग्रीव को उद्धार किए, मैं भी जकड़ा हुआ हूँ, मेरा भी आप उद्धार कर दीजिए भगवान। मेरे पास शक्ति में अपना उद्धार खुद नहीं कर सकता, आप ही आ जाइए। आप उनके लिए चल के आ गए, मैं भी उससे प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए भी आ जाइए, मेरा उद्धार कीजिए भगवान, मेरे ऊपर भी दया दृष्टि कृपा दृष्टिपात कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भक्त वृंद की जय। तो प्रश्न आप लोग के कुछ ऐड करना चाहते कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मतलब नारद मुनि ने श्राप दिया तो उनको इतना सुंदर फल मिला कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए। ऐसे ही ब्राह्मणों ने राजा नृप को श्राप दिया तब वो गिरगिट बने, फिर उनको उद्धार के लिए फिर भगवान आए। तो क्या श्राप लेना जरूरी है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। श्राप लेना जरूरी है? नहीं, श्राप लेना जरूरी नहीं है। हम अगर बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे तो डायरेक्ट आशीर्वाद ही मिल सकता है, आशीर्वाद से भी काम चल सकता है। श्राप लेना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम कुछ गड़बड़ किए और भक्त लोग हमसे नाराज हो गए और कुछ हमको श्राप दे भी दिया किसी कारण से, तो वो उनके श्राप से भी हमें कृष्ण मिलेंगे। जैसे हमने 2 उदाहरण आपने बताया, नारद मुनि का भी उदाहरण बताया, मिलेंगे। क्योंकि भक्त के पास ना कुछ, देखिए जिसके पास जो होता है वही देता है, जिसके पास जो होता है वही देता है। भक्त के पास है क्या? कृष्ण ही तो है। वो श्राप देगा, जैसे प्यार से किसी पास लड्डू की दुकान है ना, किसी लड्डू की दुकान है मिठाई की, उसको प्यार से देगा तो भी लड्डू ही बांटेगा,
गुस्से में देगा तो भी लड्डू ही बांटेगा, वो लड्डू के कुछ है ही नहीं उसके पास। तो वो भक्त अगर प्यार से आपको दिया तो भी कृष्ण को ही देगा, वो गुस्से में दिया तो भी कृष्ण को ही देगा, उसके पास कुछ है ही नहीं कृष्ण के अलावा। कृष्ण से तो मार कृष्ण देते पार उधाई तब पाछे पाछे, है ना। हे वैष्णव, कृष्ण तो आपके हैं और मैं कृष्ण को पाने के लिए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। तो वैष्णव के पास कुछ है ही नहीं कृष्ण के अलावा, वो गुस्से में दे प्यार से दे, है ना। तो कृष्ण देगा कि कृष्ण को ही देगा। भक्त प्यार से किसी को आशीर्वाद दे, गुस्से में किसी को कुछ बोले, कृष्ण ही का अल्टीमेट आएगा उसके पास, है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं माता जी, है ना। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। लड्डू गुस्से में मारेगा तो लड्डू ही मारेगा। अच्छा प्रभु जी, लेकिन जैसे मुचकुंद महाराज की कथा अगर याद आ जाती है तो उन्होंने देवताओं के लिए युद्ध लड़े, फिर उन्होंने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए, और इंद्र ने कहा कि मुक्ति तो सिर्फ मुकुंद देंगे, तो आप कोई और वरदान ले लो। तब उन्होंने सोने का वरदान मांग लिया। भगवान आए, उनको दर्शन दिए, फिर उनको तपस्या करने के लिए क्यों कहा भगवान ने? जब भगवान की जब दर्शन हो गए तो फिर क्या तपस्या? फिर भगवान ने उनसे कहा आप तपस्या करो जाकर। ऐसा क्यों प्रभु जी? अच्छा, तो एक्चुअली अल्टीमेट प्राप्ति तो हमें कृष्ण का ही करना है ना, कृष्ण का ही करना है। कृष्ण पूरे अपने आप को, ठीक है, एक दर्शन दिया भगवान ने, है ना, उनको स्वाद तो चख, तो एक बार कृष्ण को देख ले, फिर कृष्ण से आकर्षण क्यों ना। वो तो पहले से भी राजा मुचकुंद भक्त थे और आकर्षित थे भगवान के प्रति, और तभी तो भगवान आए ना, अदरवाइज कैसे आ जाते हो, है ना। अदरवाइज उनके पास इतना भी ऐसा कोई है नहीं कि बिना भक्ति के भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं, है ना। और दुर्लभ दर्शन अपने तो कृष्ण द्विभुज रूप कृष्ण का एकदम दुर्लभ है, तो भक्त तो थे तभी तो भगवान आए, और देख लिया, साक्षात देख लिया और आकर्षण बढ़ गया, तो भगवान ने बोला कि ठीक है तपस्या कर दो, है ना, और अच्छे से मेरी प्राप्ति कर पाओगे, पूरी प्राप्ति कर पाओगे। नारद मुनि किसमें हम देखते हैं, नारद मुनि जब भक्ति वेदांत लोग 4 महीने के चतुर्मास करके जब चले गए, उनकी माता को सांप ने काट लिया, वो मर गई माता उनकी, दासी पुत्र थे जब, तो भगवान उन्हें तपस्या किया, भगवान ने दर्शन भी दिया उनको। फिर बोले देखो अब तुम्हें ना इस जन्म में दर्शन नहीं होगा तुम्हारा, तुम अगले तुम तपस्या करते रहो, अगले बार जब तुम्हारी शरीर छूट जाएगा तो फिर तुम मेरे पार्षद बन जाओगे, है ना। लेकिन अभी तपस्या करते हो तुम, जैसे जो ध्यान विधि भगवान में ही ध्यान लगाने की विधि जो सीखी है भक्ति वेदांत लोगों से, वही तुम पालन करो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही नहीं कोई निराकार का तपस्या किए होंगे, वो मुचकुंद राजा, वो भगवान कृष्ण भी ध्यान लगाए होंगे, है ना, परफेक्शन हो गया होगा, कृष्ण मिल गए होंगे पूरा, ऐसा हम समझ सकते हैं माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो फिर क्लास को हम भी वाइंड अप करेंगे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय।